नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी न्यूज़। पूरे बिहार में मुखिया जी का चुनाव हुए करीब करीब 18-19 महीने होने को है। विगत 18-19 महीनों में मुखिया जी के द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, साथ साथ अभी कई नियम आ रहे हैं, क्या कुछ नियम है, उन मुद्दों पे भी बात करेंगे। इसके अलावा जो मुखिया जी के कार्यशैली है पूर्व में और अभी वर्तमान में क्या कुछ समस्या हो रहा है और आपके द्वारा 18-19 महीनों में क्या कुछ बेहतर काम किया गया है, ऐतिहासिक काम किया गया है, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं भोजपुर जिला में संदेश प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम है अखगांव। यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं आशा देवी हैं। जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया है तो निश्चित तौर से क्षेत्र में रहेंगे, लोगों से रूबरू होंगे। तो हमारे साथ उनके प्रतिनिधि हैं मनु सिंह जी से जानते हैं कि आपके जो मुखिया जी हैं आशा देवी जी, आप उनको किस तरह से मदद करते हैं इस पंचायत के डेवलपमेंट में, विकास में। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। पहले तो मनु जी, आपको आखिर न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि जब आशा देवी जी मुखिया बनते हैं, मुखिया बनने के बाद 18-19 महीनों में क्या कुछ विकास का काम हुआ? देखिए, विकास बहुत कुछ हुआ है। मान लीजिए बहुत कुछ सुधार भी हुआ है। नल जल का ही ले लीजिए, हमारे पंचायत में तो बहुत सारा नल जल नहीं चल रही थी, लेकिन हमारे द्वारा बहुत सबको रिपेयरिंग करा करके लगभग सारा नल जल हमारे यहाँ चल रही है अभी के समय में। मतलब जो बंद पड़ा हुआ था उसको भी हमने रिपेयरिंग करवा करके और उसको चालू करवाया है, अभी चल रही है। आवास की बात कहें तो कितने लोगों को आपने आवास बनवाया? देखिए, हमारे यहाँ पूर्व से ही लगभग 300 आवास प्रधानमंत्री योजना के माध्यम से दिया गया था। फिर इधर आकर के 2 ठो आया था, 10-11 हुआ आया था पूरे प्रखंड में। तो हमारे यहाँ भी 2 ठो बना है अभी तत्काल में, तुरंत मतलब 2-3 महीना के अंदर में आया है मुख्यमंत्री का। और प्रधानमंत्री वाला 300 जो है उसमें लगभग 110 के करीब बन चुकी है और बाकी अभी फंडिंग नहीं है तो फिर अभी पेंडिंग चल रहा है। अच्छा, 15वीं से क्या कुछ काम हुआ सक्षम से? देखिए, 15वीं से भी जिस तरह से सरकार पैसा बांट करके हम लोग दिए, टाइड अनटाइड, उसमें भी 2 भाग। तो जहाँ जहाँ जिस फंड को यूज़ करना है उस तरीक़ा से उसको काम को किया जा रहा है। जैसे नल हो गया, नाली हो गया, रोड हो गया, खेल का मैदान हो गया, या छठ घाट भी हो गया, बहुत सारा ऐसा मतलब काट करके दिया, स्वच्छता का हो गया। तो इस तरह से सबको उस ढंग से यूज़ किया जा रहा है जी। अच्छा, ये बताइए कि लोहिया स्वच्छता अभियान को लेकर क्या स्थिति? हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा स्थिति है। हमारे यहाँ पर डे सभी वार्ड में स्वच्छता कर्मी निकलते हैं, सारे जगह से डोर टू डोर जा कर के कलेक्शन करते हैं, कचरा को सूखा गीला कचरा रखते हैं। हमारे यहाँ WPO का भी ये उद्घाटन होना बाकी, अभी मतलब बन चुका है। और वहीं बगल में एक है व्यवस्था और उसको अभी छटवा करके पहले से ही रखवाया जा रहा है। अच्छा, बताइए कि बिहार सरकार के जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो कहते हैं कि हर पंचायत में सरकार भवन होना चाहिए। सरकार भवन होना चाहिए हर जगह। जब भवन ही नहीं रहेगा, कहाँ बैठिएगा आप, कहाँ काम कीजिएगा, कर्मचारी कहाँ रहेगा, कहाँ कागज पत्र रखेगा? अब हर काम के लिए आदमी को ब्लॉक जाना पड़ता है। हर काम के लिए ब्लॉक जाना पड़ता है। जो 100 आदमी का काम एक आदमी कर देगा, वो 100 आदमी को वहाँ पर उठ करके जाना पड़ेगा। ब्लॉक हमारे यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर दूर है, मान के चलिए। तो आप लोग जमीन कुछ चिन्हित नहीं किए? हमारे यहाँ बना हुआ है, हमारे यहाँ बिहार सरकार भवन बना हुआ है। हाँ, उसमें काम होती है, सभी लोग आते हैं। हाँ, तो मुखिया जी जाते हैं बैठते? हाँ, सब काम हो रहा है। हाँ। फिर समस्या क्या हो रहा है? हमारे यहाँ ऐसा कोई समस्या नहीं है। जैसे मतलब जो भी जानता है, जो भी हमारा समस्या है, हमारा ब्लॉक से ही समस्या है। और कोई जैसे कि अब जन्म प्रमाण पत्र का था, पहले यहाँ क्या बोलते हैं, कार्यपालक बना लिया करते थे, अब उसको दे दिया गया ब्लॉक में। अब ब्लॉक जाएगा, ब्लॉक से ही बनेगा, अब कार्यपालक के हाथ से हटा दिया गया। जो मतलब जो भी दिक्कतें हैं ना, वो सरकार के माध्यम से ही है, या सुविधा भी है तो उसी के माध्यम से है, दोनों कहेंगे। अब जन्म प्रमाण पत्र 21 दिन के अंदर यहीं से बन जाता था, पंचायत भवन से बन जाता था आपको। अब वंशावली को लेकर के भी अब मुखिया सचिव के अधिकार दिया गया है। हाँ, पहले नहीं था। हाँ, अब ये वंशावली यहीं से बना करके देना। जनता भी हो, उसको भी देखना चाहिए कि हमारे यहाँ किस ढंग से काम हो रही है। काम कहीं कोई विशेष मिलावट तो नहीं है, मजदूर कैसा काम कर रहा है, वहाँ का मिस्त्री कैसा काम कर रहा है, उसको अच्छा ढंग से हर व्यक्ति हमारे कहने के अनुसार है, कह रहे हैं कि सबको काम को देखना चाहिए, वार्ड को भी देखना चाहिए, वहाँ जो आसपास के जहाँ जिसके पास काम हो रहा है, जिसके घर के पास, उसको भी देखना चाहिए।
कि काम कैसा हो रहा है हमारे यहाँ, क्योंकि रहना तो उसी को है, हमको भी रहना है। तो हम तो चाहेंगे कि उत्तम से उत्तम हो, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही ढंग के, एक ही दिमाग के और एक ही मतलब बुद्धिजीवी ही हैं। कुछ लोग 19-20 होते रहता है, तो उसमें कुछ लोग यदि सजेशन देंगे, सलाह देंगे तो अच्छा ढंग से होती है। अच्छा, मनरेगा के बारे में क्या कहेंगे? अच्छे बहुत सारे लोग के मुखिया लोग के पास गए, वो बहुत नाराज दिख रहे हैं। मनरेगा को क्या कहिएगा, मनरेगा तो गजब एक शाखा बन गया आज के समय में। काम भी करवाइए, कोई करवाना पहले नहीं चाहता है, मनरेगा से करवाइए तो उसी ढंग से, और वैसा कुछ है भी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि पूर्व में जो मुखिया जी का काम था, पहले मुखिया जी सचिव मिलकर डेवलपमेंट का काम कर लेते थे, विकास का काम कर लेते थे। अब हर काम को लेकर के वेंडर के पास जाना पड़ता है। तो इस परिस्थिति में कैसे काम कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग ये सब लागू करने से तो असुविधाएं होती है, बहुत असुविधाएं होती है, जिसके कारण काम में विलम्ब भी होती है। मान लीजिए कि अब तुरंत हो जाए तो किसी से भी हम लोग काम करवाते हैं, वेंडर को ढूंढना है, वहाँ सब पूरे मतलब सिस्टम से लगाना है, अब उसको भी वेट करना पड़ता है। अब ऐसे था कि किसी भी मजदूर को खोज के लाएँ, किसी भी मजदूर मिस्त्री को लाए, कहीं से भी सामान उठा करके अपना जो अपना अच्छा लगे क्वालिटी देख करके हम लोग करा लिया करते थे। सचिव हो गए, मुखिया जी हो गए, आसपास के लोग हो गए। लेकिन अब सरकार डाल दिया कि वेंडर पे उसका पैसा जाएगा, तब वेंडर को खोजना है, उसके यहाँ से सामान लेना है, उसी के अनुसार अब सब कुछ करना है। ये सब दिक्कतें हैं। अच्छा, ये बताइए कि पहले काम था कि पंचायत समिति, ग्राम सभा लगा करके आप लोग अपने स्तर से कोई भी काम या कोई योजना है उसको चयनित किए, ये काम कराना है। लेकिन अब जो है सरकार जो काम कहेगा वही काम करना है। तो फिर कैसे कीजिएगा आप? जैसे अभी ज़रूरत है यहाँ पे नाला बनवाना है और सरकार करे कि नाला नहीं बनेगा, आप लाइट लगाइए, तो कैसे करेंगे आप? देखिए, सरकार के अनुसार ही हम लोगों को चलना है। हम लोग को असुविधाएं यही तो हो रही है। जनता तो वोट आपको दी है ना? जनता हमको भी, तो हम तो ऑल इन ऑल सरकार, विधानसभा तो हम नहीं है ना, न लोकसभा है न विधानसभा। जैसे कि जिस तरह से लोकसभा होता है, विधानसभा होता है, तो राज्य सरकार भी, एक पंचायत सरकार भी है। कानून तो बना ही सकते हैं आप। देखिए, कानून बना सकते हैं, लेकिन जो हमारा दायरा है उसी दायरे में रहेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि लोकसभा का काम विधानसभा कर देगा। जो विधानसभा में पारित होना, जो नियम बना करके दे दिया गया, अब टाइड अनटाइड को बांट दिया गया हम लोग। ग्राम सभा के द्वारा जो पारित होता है तो वो फिर मतलब फिसड्डी हो जाता है। देखिए, हाँ, मान लीजिए कि पैसा, मान लीजिए कि बांट आपके कहने का मतलब ये है ना कि जैसे ग्राम सभा, जनता ने आपको वोट किया, लेकिन जनता कहता है कि हमें ये जरूरत है, वो काम नहीं होगा, लेकिन जो सरकार का है वो काम करना आपको है। नहीं, देखिए, जनता का कहने का मतलब है कि नाली, मान लीजिए 10 लाख रुपया सरकार दी और जनता को 20 लाख रुपया की नली गली बनवाना है, और 10 लाख रुपया जो दी है उसमें से डिवाइड कर दी, स्वच्छता पे खर्च करना है, नाली पे इतना करना है, पेयजल पे इतना का, सबको डिवाइड कर दी। तो नाली पे हमारा कितना आया, मान लीजिए 2-2.5 लाख 3 लाख मुश्किल से, और वहाँ खर्च करना है 15 लाख। तो अब जितनी भी योजनाएं हैं उसको तो रोकना पड़ेगा, विकास तो बाधित हुई। ये सबसे विकास में दिक्कत आई है, लेकिन करना तो हम लोगों को उसी ढंग से है। हम लोग जो सरकार बोलेगी उसी ढंग से हम लोग करेंगे। नहीं तो सरकार से हम लोग मांग भी करते हैं, ऐसा थोड़ी है, हम लोग मांग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसका हम लोग रूल बदल देंगे। तो क्या राज्य सरकार से क्या मांग की है? वह 16 मार्च को जो है जितने भी बिहार के मुखिया लोग दरोगा राय पथ में शामिल हुए थे, धरना प्रदर्शन भी हुआ था 20 सूत्री मांगों को लेकर के। फिर इस 30 तारीख को भी होटल मौर्या में कार्यक्रम हुआ। देखिए, उस सब अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग तो मांग करने के लिए, लड़ने के लिए लड़ सकता है जनता, लेकिन जो सरकार को करना है वो तो सरकार ही करेगी, देगी, तो उसके अनुसार हम चलेंगे। जो नियम बना दी है, या तो वहाँ पे बैठे रहेंगे, छोड़ देंगे काम, और नहीं तो करना है तो उसी के ढंग से करना है, क्योंकि ऑल इन ऑल तो वो है, हम तो ऑल इन ऑल है नहीं। फंडिंग देखिए, पंचायत सरकार भी ऑल इन ऑल होता है। देखिए, सरकार फंडिंग तो पंचायत सरकार के यहाँ से जो उगाही है, जो हम लोगों का राजस्व है, वो तो पंचायत में से, पंचायत के सीमा भर नहीं आ सकती है, आ सकती है, कभी भी दे सकते हैं हम लोग, उतना नहीं संभव है, तो राज्य सरकार ही देती है। तो उसी के लिए आम सभा में जो कुछ भी पारित हो गया, ठीक है, लेकिन वैसा ही काम होगा जिसमें कि मतलब समाज का कल्याण हो और सरकार की उसमें कोई विशेष भागीदारी ना हो, जो नियम विरुद्ध, विशेष नियम विरुद्ध काम ना हो, उसी में हम लोग आम सभा के द्वारा ना कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग फंडिंग बढ़ा लेंगे, ऐसा थोड़ी है कि मतलब 10 लाख रुपया दिया है तो हम लोग 20 लाख का काम कर लेंगे। हम लोग उसका मांग कर सकते हैं, नहीं इस ढंग से मत कीजिए। मान लीजिए कि मनरेगा में चलता है 60 और 40 का रेशियो चलता है, मतलब कहीं ना कहीं आपको यह है कि अब जो सरकार की योजना है अब उसी को धरातल पे उतारना है। मजबूरी है, मजबूरी है, हम लोगों का ये सब मजबूरी है, नहीं तो फिर काम बाधित रहेगा। उस तरह से काम बात पंचायत में होगी नहीं, पंचायत पीछे रहेगा, तो मिला करके चलना हम लोगों को मजबूरी बन जाती है।
तो आपने सुना कि जिस तरह से मनु सिंह जी हैं, मुखिया जी के प्रतिनिधि हैं, इनका कहना है कि जनता जब हमें 5 वर्षों के लिए चुना है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं पूरे पंचायत में हर स्तर पर डेवलपमेंट करने का काम करूं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए वो अपने स्तर से काम करती है। ग्राम सभा के माध्यम से अगर कोई भी योजना को लेकर के बैठक होता है और इसमें चर्चा होता है कि ये काम महत्वपूर्ण है, इस काम को होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं की वजह से मुखिया जी का भी हाथ बंधा हुआ है। चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, उसे धरातल पे काम करना केवल मुखिया जी का काम रह गया है। इसके अलावा बहुत सारे योजनाएं हैं जो मुखिया जी के फंड से, यानी मुखिया जी के जो फंड से होता है, पैसा तो इनका जाता है लेकिन एजेंसी के द्वारा काम होता है। जैसे स्ट्रीट लाइट बनाना है या बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार भवन है। पहले मुखिया जी को दिया गया था कि सरकार भवन बनाना है, लेकिन कई जगहों पे हम लोग देख रहे हैं कि एजेंसी के द्वारा बनवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के द्वारा है, राज्य सरकार मुखिया जी के हाथ को बांधने का काम कर रहे हैं। जो खुल के जो काम करना चाहिए पहले की अपेक्षा उतना नहीं हो पाता है। तो अब इसी तमाम मुद्दों को लेकर के 20 सूत्री मांगों को लेकर के 16 मार्च को बिहार के जो है बैठक हुई थी दरोगा रायपास में। 20 सूत्री मांगों को लेकर के गवर्नर के पास ज्ञापन सौंपने का भी काम किए थे, लेकिन उस समय सत्र चल रहा था इसलिए सौंप नहीं पाए। फिर 30 जुलाई को होटल मौर्या में बैठक हुई, उस पर चर्चा पर चर्चा हुआ, कई मुद्दों पे बातचीत हुई, फिर इस पे भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। तो कहीं ना कहीं हम लोग पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं, तो सब जगह से निष्कर्ष यही आ रहा है कि 2024 का जो चुनाव है उस समय हम लोग अपना फैसला सुनाएंगे। जब हम लोग का जो अधिकार है इस पर दिन पर दिन की जो कटौती किया जा रहा है, तो निश्चित तौर से जो 2024 का जो चुनाव आएगा उस समय में भी हम लोग भी कुछ न कुछ निर्णय लेने का काम करेंगे। तो चलते हैं दूसरे प्रखंड में, दूसरे पंचायत में, और वहाँ पे जो बेहतर काम हो रहा है तमाम मुद्दों पे उनसे ही बातचीत होगी। आपने आकर पर न्यूज़ को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।